नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए स्टार प्लस का न्यू शो सीरियल अनुपमा से जुड़ी आज रात की पूरी कहानी को लेकर, जहां आज रात के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है। अनुपमा काम कर रही होती है और वो परितोष की पुरानी बातें याद कर रही होती है। तभी वहाँ देविका आती है। देविका अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड होती है और एक बार अनुपमा देविका के साथ कहीं घूमने चली जाती है, जिसके कारण वनराज उसे बहुत डांटता है और देविका को देखकर अनुपमा को वही पुरानी बातें याद आने लगती है और फिर देविका अनुपमा की गले लग जाती है। देविका की आवाज़ को सुनकर सभी घर वाले बाहर आते हैं और वे देविका से मिलते हैं। उधर वनराज काव्या को वीडियो कॉल करता है और उससे बात कर रहा होता है कि तभी अनिरुद्ध वनराज को जेलस फील करवाने के लिए काव्या को पीछे से पकड़ लेता है और ये कहता है कि इस नाइट ड्रेस में तुम बहुत ही सुंदर लगती हो। जिसके बाद काव्या ये कहती है कि वनराज, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और फिर कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वनराज को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर वनराज जब घर पहुंचता है तब देविका वनराज से मिलकर बहुत ही खुश होती है और ये कहती है कि अनु इज सो लकी जो उसे आपके जैसा केयरिंग हस्बैंड मिला है। काश मैं भी अनु जैसी लकी होती। मेरा पति तो मेरे साथ चीट करता था, वो भी अपने सेक्रेटरी के साथ। देविका के इस बात को सुनकर वनराज को बहुत बड़ा झटका लगता है। देविका कहती है, वेल कल ना मैं मुंबई जा रही हूँ, इसलिए आज की रात मैं यहाँ अनु के साथ रुकना चाहती हूँ। वनराज कहता है नो प्रॉब्लम। जिसके बाद देविका बहुत ही खुश होती है। उधर कमरे में अनुपमा वनराज के लिए चाय लेकर जाती है और वनराज से ये कहती है कि वो देविका को मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद बिना पूछे यहाँ आ गई। तभी वनराज ये कहता है कि जाओ और उसके साथ एंजॉय करो। अनुपमा कहती है कि आपको अच्छा नहीं लगा क्या उसके यहाँ आने से। वनराज कहता है कि मुझे अच्छा लगे या ना लगे उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। अनुपमा कहती है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं अभी उसे यहाँ से जाने को कह देती हूँ। तभी वनराज गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि स्टॉप इट अनुपमा, अगर तुम्हें हमारी इतनी ही फिक्र होती तो उस दिन के तमाशे के बाद तुम अपनी फ्रेंड से रिश्ता तोड़ देती, लेकिन नहीं, तुम तो उसे घर के अंदर ले आई। अब जाओ और अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। मेरी बातों को तो तुम रख ही नहीं सकती, अब कम से कम मेरी इज्जत तो उसके सामने रख लो। और फिर वनराज वहां से चला जाता है। इधर अनुपमा वनराज के कमरे से बाहर निकलती है तो वहीं वनराज के कमरे के बाहर समर खड़ा होता है। समर कहता है कि आपका मूड खराब किए बिना पापा को खाना हजम नहीं होता। पापा के इतने सारे फ्रेंड हैं, वो कभी भी घर आ जाते हैं, तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, और आपकी एक फ्रेंड के आने के बाद पापा आपको कितना कुछ सुना देंगे। समर कहता है कि पापा ने जो कुछ कहा उसे भूलकर एक दिन के लिए आप दोस्त बनकर जियो। और फिर सभी खाना खाते हैं, जहां देविका ये कहती है कि वाह अनु, तुमने तो खाना बनाना भी सीख लिया। जिस पर वनराज ये कहता है कि और 25 साल किया क्या है इसने। तो वहीं वनराज के फोन में देविका काव्या का नंबर देख लेती है। देविका कहती है कि इतने सारे डिशेस को देखकर ऐसा नहीं
लगता कि तुम वही अनु हो जिसे खाना बनाने से नफरत थी, हमेशा किताबों में लगी रहती थी। हम सब तो इसे किताबी कीड़ा बुलाते थे। वो तो इसकी जल्दी शादी हो गई, नहीं तो अब तक तो अनु जरूर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही होती। तो वहीं अनुपमा की पुरानी बातों को सुनकर परितोष, समर और पाकी बहुत ही खुश होते हैं और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वहीं आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा डांस करती है, तभी देविका सबको ये बताती है कि अनु का इस डांस को देखकर स्कूल का एक लड़का अनु के पीछे पागल हो गया था। जब देखो तब अनु अनु कहते रहता था। तो वहीं वनराज इस बात को सुन लेता है और अनुपमा से ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता लेकर नहीं आया होता तो क्या तुम उस लड़के से शादी कर लेती। वेल गाइस, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें और क्या कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।